सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार यानी कि 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना परोस रहे हैं, शाकाहारी या मांसाहारी भोजन परोस रहे हैं, ये बता सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है। 3 राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने के लिए आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, ये चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। वैसे आपको बता दें कि यूपी में नाम लिखने के आदेश 2 स्तर से जारी हुए थे, एक पुलिस और दूसरा यूपी सरकार। 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि जिले में करीबन 240 किलोमीटर एरिया में कांवड़ मार्ग पड़ता है। सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले जहां से कांवड़ी खाने का सामान खरीद सकते हैं, सभी को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि कांवड़ियों में कोई कंफ्यूजन ना रहे और कानून व्यवस्था में बाधा ना आए। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। दूसरे स्तर पर यूपी सरकार ने यह कानून को मान्यता दी। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 19 जुलाई को सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। सरकार के मुताबिक कांवड़ियों की सूचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने पर भी कार्रवाई होगी, ये यूपी सरकार ने कहा था। यूपी के बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली सभी दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि कुछ लोग अपनी पहचान छुपा करके दुकान खोलते हैं। उज्जैन में नगर निगम यह आदेश 1 साल पहले ही दे चुका था, हालांकि इस पर अमल नहीं हो रहा था। उज्जैन के मेयर मुकेश टिटवाल ने कहा था कि इस बार सावन के महीने में इस आदेश पर सख्ती से अमल करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा में देश के अलग अलग राज्यों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। इन्हें कांवड़िया कहा जाता है। ये कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेकर अलग अलग शहरों में बने शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा में हर साल करीबन 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। करीबन 1 महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान हर श्रद्धालु 1 से 1,500 रुपये तक खर्च करता है। इस हिसाब से पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान 5,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। कांवड़िये खाने पीने से लेकर दिन की जरूरत का ज्यादातर सामान रास्ते में पड़ने वाली दुकानों से ही खरीदते हैं। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इससे 1 हफ्ता पहले यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी कर दिया था कि कांवड़ यात्रा के रूट की सभी दुकानों, होटलों, ढाबों के मालिक अपना नाम, अपने स्टाफ का नाम जरूर लिखवाएं ताकि कांवड़ियों में कोई कंफ्यूजन ना हो। यात्रा का रूट यानी जिस रास्ते से कांवड़ी हरिद्वार से गंगा जल लेकर के लौटते हैं, इन रास्तों पर आने वाले सभी होटल, ढाबा, फल की दुकानों पर अपना अपना नाम लिखना जरूरी होगा। इस आदेश का विरोध भी हुआ, लेकिन 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही आदेश पूरे यूपी के लिए जारी कर दिया। इसका असर यह हुआ कि मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकानों पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखवाए।